अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका उस्ताद अशरफ। आप देख रहे हैं द रोल ग्रुप ऑफ पाक और वेलकम बैक टू द जावा कोर्स। और आज जो है वो हम लूप्स को जो है वो क्लोज़ करने वाले हैं, ठीक है। और आज तक जो है हमने वाइल लूप्स और डू वाइल लूप्स के बारे में जान लिया, ठीक है। अब हमारे पास एक किस्म और रह गई है जो कि हमारे पास है वाइल लूप। और वाइल लूप को समझने के लिए जो है वो हम फार लूप, और फार लूप को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करूँगा और उस RGB अंडरस्कोर हमारी क्लास है 20 अंडरस्कोर ओके। अब हम चलते हैं फार लूप के बारे में। तो फार लूप क्या होता है? अगर तो हम अपने कोड के बारे में जानते हैं कि हमारा कोड जो है वो कितनी बार जो है वो रिपीट होता है, जो कि हमने वाइल लूप और डू वाइल लूप के अंदर जो है वो डिटेल के साथ सीखा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम जो है वो वाइल फार लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को करने के लिए हमारे पास जो है वो फार लूप किस तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो सब चीज़ें जो है वो हम सीखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक सैम्पल के थ्रू जो है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने फार लिखा और फार लूप आ गया हमारे पास। इसके अंदर जो है वो हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं, तीन स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट्स को क्या कहते हैं, ठीक है, और इनका काम क्या क्या है, इसको किस तरह लिखते हैं फार लूप के अंदर, वो मैं आप सब ये सब चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमारे पास पहले आती है, मैं लिख देता हूँ स्टेट 1, ठीक है। उसके बाद स्टेट 2, फिर हमारे पास है स्टेट 3, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पे कोड ब्लॉक। अब देखिएगा हमारे पास है ये तीन किस्में आती हैं हमारे पास। यहाँ पे फर्स्ट आती है हमारे पास स्टेटमेंट 1, फिर आती है स्टेटमेंट 2, फिर आती है हमारे पास स्टेटमेंट 3, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में जो है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको, और वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। तो मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ जो वो समझाने वाला हूँ, ठीक है। जो हमारे पास है हमारे पास स्टेटमेंट 1 होती है, ठीक है। यह क्या चीज़ होती है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास इनिशियली स्टेटमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले इनिशियल स्टेटमेंट बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने यहाँ पे सीखा था आई इज़ इक्वल टू, ठीक है, इंट आई इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इनिशियल स्टेटमेंट होती है कोड के एग्जीक्यूशन होने से पहले, ठीक है। हम कोड को रन करने से पहले हमारे पास ये कंडीशन होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट 1। और फिर हमारे पास आती है स्टेटमेंट 2, जो कि होती है हमारे पास कंडीशन, ठीक है। ये हमारे पास डिफाइन करती है कंडीशन कि हमारा कोड कब तक रन होना चाहिए, कब तक वो लूप अंदर रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं फॉर लूप कंडीशन स्टेटमेंट 2। और हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट 3 जो होती है उसमें आ जाती है हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट क्या होती है? ये हमारे पास एवरी टाइम रन करती है जब हमारा कोड जो है वो कोड ब्लॉक जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जब हमारे पास इस कोड ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो ख़त्म होता है, उसके बाद जो है वो ये चीज़ रन होती है, ठीक है। ये नज़र तो नहीं आती है अमूमन तौर पर, लेकिन ये एक्चुअली में वर्क करती है, और आपको जब दूसरी मरतबा कोड जब रन होता है तब आपको दिखाई देती है, ठीक है। और मैं इस चीज़ के बारे में मज़ीद आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले
अब हमारे पास जो इनिशियल स्टेटमेंट होती है कि हमारे पास सिर्फ पहली दफ़ा रन होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास वन टाइम होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंडीशन चेक होगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट कंडीशन आती है और ये हम हमारी हर बार जो है वो रन करेगी, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास जो होती है ये कोड के एग्जीक्यूशन होने के बाद जो है वो चेक होती है, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकल तौर पर करता हूँ और यहाँ पे मैं जो है वो इस चीज़ को हाइड कर देता हूँ ताकि हमारी जो है लुक अच्छी आ जाए, ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिकल तौर पर देखते हैं और हमारे पास जो है पहली एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे फार, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, वाइल लूप और दो वाइल लूप के अंदर जो है हमने यहाँ पे कंडीशन जो है इनिशियल कंडीशन जो है वो हमने यहाँ पे पहले रख दी थी, ठीक है। उसके बाद हमने लूप चलाया था, लेकिन फार लूप के अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, पहले हम लूप लगाएंगे और उसके अंदर जो है हम कंडीशन वगैरह सब कुछ इसी के अंदर रख देंगे, एक ही लाइन के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास पहली कंडीशन क्या होती थी, हम अपने वेरिएबल को डिफाइन करते थे, ठीक है। इंट इज इक्वल टू वन लिख देता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये स्टेटमेंट वन जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। इसके वेरिएबल को नाम देना मत भूलिएगा, ओके। हमारे पास ये कंडीशन स्टेटमेंट वन जो है वो हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट टू आती है और टू क्या होती है हमारे पास है, टू हमारे पास होती है कंडीशन, ठीक है। हमारा लूप कब तक चलेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जब तक हमारे पास आई जो है वो लेस देन या इक्वल है 10 के, ठीक है। तब तक हमारे पास ये कंडीशन जो वो रन करनी चाहिए फॉर लूप के अंदर, ठीक है। और अब हमारे पास स्टेटमेंट थ्री आती है जो कि हमारे पास कोड के बाद में रन होती है, ठीक है। और कोड के रन होने के बाद हमारे पास क्या आती थी, ये इंक्रीमेंट का साइन, ठीक है। इंक्रीमेंट का साइन यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब हमने सबसे पहले हमने एक इंट डिफाइन किया, ठीक है, वेरिएबल डिफाइन किया। उसके बाद हमने कंडीशन रख दी। उसके बाद हमने उसके अंदर इंक्रीमेंट ऐड कर दिया कि इसको एक एक से प्लस बी करते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को सॉर्ट करते हैं, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद हम यहाँ पे आई लिख देते हैं जो कि हमारा इंट वेरिएबल है, ठीक है। और देखिएगा अब हमारे पास ये टोटल कोड जो है वो थ्री लाइन्स में है, ठीक है। टू लाइन समझें, थ्री लाइन समझें, लेकिन वाइल लूप के अंदर जो है ये हमारे पास कितनी लाइन्स के अंदर है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव को हमने जो है वो थ्री लाइन के अंदर जो है वो हमने एग्जीक्यूट कर दिया है, मर्ज कर दिया, ठीक है। इस तरह हम इसको जैसे ही रन करते हैं, यहाँ पे देखिएगा हमारे पास वन जो है वो सबसे पहले एक दफ़ा रन हुआ, ठीक है। उसके बाद उसने जो है वो वैल्यू चेक की है, ठीक है। वैल्यू चेक करने के बाद जो है वो उसने उसके अंदर इंक्रीमेंट भी कर दिया, ठीक है। अब ये फॉर लूप रन एक्चुअली कैसे होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले जहाँ पे हमने डू वाइल लूप के अंदर अगर मैं दिखाऊँ तो आप उसने इंट आई को जो है वो हमने यहाँ पे स्पेशली बताया था कि आई को प्रिंट करो पहले, उसके बाद हमने उसको वाइल लूप के अंदर लेके गए थे, ठीक है। इसी तरह हमने वाइल लूप के अंदर जो है वो सबसे पहले तो हमने जो है वो आई को प्रिंट किया, ठीक है, वाइल लूप के अंदर। उसके बाद उसने इसके अंदर इंक्रीमेंट किया, फिर वो यहाँ पे आया, उसने कंडीशन चेक की। अब वो ऑटोमेटिकली अगर हम फार लूप चलाते हैं तो फार लूप के अंदर जो है वो खुद ब खुद ही तीन लाइन के अंदर जो है वो हमारा कोड जो है वो मर्ज हो जाता है और इस तरह वो तमाम चीज़ें जो वो चेक करता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। एक और हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। और इसके अंदर जो है वो हम इसको थोड़ा सा मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये दोबारा रन ना हो। और यहाँ पे हम फॉर लूप चलाते हैं। सबसे पहले हम इंट डिफाइन करते हैं, आई इज इक्वल टू हम लिख देते हैं वन,
और इसको क्लोज़ किया। फिर हमने कंडीशन रखी जब तक हमारे पास आई जो है वो लेस देन क्या होता है 7, ठीक है। उसके बाद हम इसको इंक्रीमेंट ऐड कर देते हैं और बाद में हम इसको सिंपली साउट करते हैं, और साउट करने के बाद जो है वो हम यहाँ पे आई को कॉल कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा ये 7 तक चलेगा। ओके, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अब देखिएगा एक चीज़ जो मैं यहाँ पे समझाना चाहता था, मैंने इसलिए इस एग्जांपल को लिया है क्योंकि यहाँ पे हमने जो है वो आई को जो है वो 7 से जो है वो लेस देन रखा, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि इसको 7 तक तो रन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे इज इक्वल का यूज़ नहीं किया, ठीक है। अगर हम इज इक्वल टू द का यूज़ करते तो फिर हम जो है वो 7 तक चलते, जैसा कि हमने यहाँ पे जो है वो 10 में जो है वो हमने यहाँ पे इज इक्वल टू यूज़ किया था, तो उसने पूरा 10 जो है वो यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे हमने इज इक्वल टू लगाया ही नहीं, इसलिए वो 7 से पहले ही रुक गया। जैसे उसने चेक किया कि 7 है, ठीक है, हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होती है, उसने कोड को ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया वहीं पे, ठीक है। एक चीज़ और होती है लूप्स के अंदर, वो होती है नेस्टेड लूप्स, ठीक है। मैं ऊपर एक यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर लूप्स के बारे में जान लिया, फॉर ईच लूप के बारे में जानते हैं और नेस्टेड लूप के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम नेस्टेड लूप के बारे में जान लेते हैं, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। और नेस्टेड लूप क्या होता है, हमने यहाँ पे जो है वो एक फॉर लूप का यूज़ किया रिसेंटली, ठीक है। मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि जो है वो आपको, बल्कि इसी के अंदर करते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी। नेस्टेड लूप क्या होता है कि हम फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप इनर लूप भी कह सकते हो, ठीक है, नेस्टेड लूप भी कह सकते हो। और ये होता कैसे है इस चीज़ के बारे में जानते हैं, ठीक है। फॉर लूप के अंदर जाएगा सबसे पहले हमारा कोड, ठीक है। फॉर लूप के अंदर जब वो सबसे पहले तो एक बार इस लूप को रन करेगा, ठीक है। इस कोड को रन करने के बाद जैसे ही वो आगे आएगा वो इनर लूप के अंदर चला जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक पहले स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, बाद में हम जब वो इसको करते हैं, ठीक है। मैं इस फॉर लूप के अंदर आया, देखिएगा ये फॉर लूप के अंदर हूँ, ठीक है। फॉर लूप के अंदर जो वो मैं एक और फॉर लूप ऐड कर रहा हूँ, और इसके अंदर जो मैं कंडीशन रख देता हूँ, कोई भी इंट करते हैं क्रिएट कोई भी ए इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू जो वो मैं रख देता हूँ क्या 3, ठीक है। इस तरह आपको समझने में 1 रखता हूँ, ठीक है, बिल्कुल बराबर बराबर, ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमने जो है वो ए को जो है कंडीशन के तौर पर लिया, और इसके अंदर मैंने क्या किया, इसको मैंने रख दिया ओके। और उसके बाद जो है वो मैंने ए को इंक्रीमेंट कर दिया 1 1 से, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और वैल्यू यूज़ करता हूँ, ठीक है। और अब मैं साउट करता हूँ ए को, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि हमारा कोड जो वो एग्जैक्टली जो वो रन करे। यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, ठीक है। अब हमें आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है। हमारा जो ये फॉर लूप है आउटर लूप, ठीक है, हमारा आउटर लूप जो है वो 2 दफ़ा रन करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहली कंडीशन जो इनिशियल 1 है, ठीक है, उसके बाद जो वो कंडीशन 2 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा 2 दफ़ा रन करेगा, लेकिन हमारा जो इनर लूप है, ठीक है, इनर लूप के अंदर जो है वो हमारे पास है कंडीशन है यहाँ पे 3 या इज इक्वल टू है, ठीक है, यानी कि ये 3 दफ़ा रन करेगा। हमारा आउटर लूप जो है वो 2 दफ़ा रन करेगा। तो मैं इसको प्रिंट में थोड़ी सी सेटिंग वो जो चेंज करने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक मैं स्ट्रिंग पास करवाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आउटर लूप, ताकि आपको समझ में आए कि आउटर लूप का कोड कौन सा है और इनर लूप का कोड कौन सा है। यहाँ पे मैं एक कंडीशन स्ट्रिंग पास करवाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनर, ठीक है। अब जैसे मैं इस चीज़ को रन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहाँ पे हमने आउटर लूप को देखें, हमारे पास आउटर लूप कितने आ रहे हैं। हमारे पास एक ये आउटर लूप है, ठीक है, उसके बाद आउटर लूप ये 2 आ गया, ठीक है, ये वाला हमारे पास आउटर लूप 2 आ गया। और उसके बाद हमारे पास कोई भी लूप आउटर लूप नहीं है, ठीक है।
सबसे पहले उसने क्या किया, आउटर लूप 1 को रन किया, ठीक है। ये हमारे पास आउटर लूप 1 है और उसके अंदर जो है वो क्या किया उसने, आउटर लूप 1 के अंदर गया और उसके बाद उसने इनर लूप 1 को चलाया, ठीक है, इनर लूप 2 को चलाया, इनर लूप 3 को चलाया, ठीक है। हमारे पास इनर लूप की तीनों कंडीशनें जो वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी हैं। उसके बाद उसने इस कोड को ख़त्म किया। जैसे ही ये कंडीशन जो वो फॉल्स होती है, ठीक है, ये कंडीशन जो वो फॉल्स होती है इस कोड को ब्रेक करता है और उसके बाद फिर अगेन जो वाटर लूप के अंदर चला जाता है, ठीक है। वाटर लूप 2 के अंदर हमारे पास है वो इनर लूप 1 को चलाता है, फिर इनर लूप 2 को चलाता है, फिर ठीक है, और इसी तरह इनर लूप 3 को चलाता है, ठीक है। उसके बाद वो फिर